यूपी में पिछले हफ्ते दर्जन भर सांप्रदायिक झगड़े हुए। कन्नौज से लेकर महोबा और मेरठ तक लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अगले हफ्ते होने वाली ईद से पहले माहौल खराब करने की ये साजिश तो नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हैं। 4 जुलाई को एक दुकानदार और उसके मकान मालिक के बीच किराया बढ़ाने को लेकर कहासुनी हुई और झगड़ा लाठी डंडे से शुरू होकर गोलियां चलाने तक पहुंच गया। एक शख्स की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। लड़ाई हुई थी चौराहे के ऊपर, मालिक और दुकानदार में किराए के पीछे उनकी लड़ाई थी, हमें लोग क्या लेना देना था। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। ये उसी कन्नौज का सच है जहां से डिम्पल यादव सांसद हैं और खुद सीएम अखिलेश यादव भी 10 सालों तक सांसद रहे। समाजसेवी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से भी सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई। कई बार सांसद रहे पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बाद फिलहाल यहां से उनके पोते तेज प्रताप यादव सांसद हैं। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 9 जुलाई को दोनों समुदाय के लोग आपस में उलझ गए। भोगांव थाने के सामने घंटों देर रात तक हंगामा होता रहा। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस हालात को काबू में कर पाई। मैनपुरी से बहुत दूर महोबा में भी खूब हंगामा हुआ। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समाज की कई दुकानें और घर जला दिए। देखते ही देखते कुलपहाड़ का इलाका लड़ाई का मैदान बन गया। किसी ने एक बछड़े को चाकू मार दिया। बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। इस केस में 30 लोग गिरफ्तार हुए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कुछ लोकल नेताओं पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। इस्लामिक शिक्षा के लिए मशहूर देवबंद भी बलवे से अछूता नहीं रहा। 3 जुलाई को पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर दलितों और मुसलमानों में ठन गई। चंद मिनटों में झगड़ा सड़क पर पसर गया और जमकर पथराव हुआ। दंगे के लिए बदनाम हो चुके मुजफ्फरनगर में 1 जुलाई को मीरापुर में खूब हंगामा हुआ। इस हफ्ते में मेरठ में 2 फसाद हो चुके हैं। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई लोग झगड़े में घायल हुए। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। अच्छा, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। दंगा फसाद के सिवा एक कार्यक्रम है तो मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब हो। नफरत फैला के कोई देश में अच्छा शासक नहीं बन सकता। सरकार चलाए नहीं चल रही और दोष भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। यदि शासन और प्रशासन की कार्रवाई निष्पक्ष होगी, जाति, धर्म और पंथ और राजनीतिक दल देखकर नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव कायम होगा। पिछले हफ्ते फैजाबाद में 2, वाराणसी में 1, बागपत में भी 2 अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक झगड़े हुए। नए डीजीपी जगमोहन यादव की तमाम हिदायतों के बावजूद ऐसी घटनाएं थम नहीं रही। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईद की रौनक फीकी करने के लिए तो ये सब नहीं हो रहा।